स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लुसेंट का जनरल नॉलेज हम डिस्कस कर रहे हैं, इनसे इसमें एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आईवीसी डिस्कस कर चुके हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक लिटरेचर डिस्कस कर चुके हैं। बहुत कुछ डिस्कस को आप आगे मैं आपको टाइमलाइन दिखाता हूँ। इस वीडियो में हम मॉडर्न पीरियड की जो एडमिनिस्ट्रेशन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इस वीडियो में हम आर्मी, सोसाइटी और मॉडर्न आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इकोनॉमी भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा, उसके बाद वैदिक लिटरेचर देखा, उसके बाद वैदिक सोसाइटी, उसके बाद हमने देखा कि कुछ मजबूत हो गए राज्य, कुछ ने जनपद बना लिया, उसके बाद 16 लोगों ने महाजनपद बनाया, 16 महाजनपद बने। उसके बाद उसमें 4 बहुत ज़्यादा पावरफुल आया, जैसे अवंती, वत्स, मगध वगैरह था। उसमें एक सबसे ज़्यादा पावरफुल निकला, मगध की फिर हमने डायनेस्टी देखा। सबसे पहले थे हरेंग डायनेस्टी, उसका शिशुनाग, उसका नंद डायनेस्टी। उसके बाद हमने बुद्धिज्म जैनिज्म देखा। इसके बाद थी मौर्यन डायनेस्टी में हमने इसके राजाओं को के बारे में देखा, जैसे हमने चंद्रगुप्त मौर्य देखा, बिंदुसार देखा, अशोका देखा। अब इसका हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में हम देख चुके हैं सेंट्रल और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम देखेंगे इकोनॉमी, सोसाइटी एंड आर्ट एंड कल्चर। क्लियर? हम सारा टाइमलाइन समझ गए। हर वीडियो में पहले मैं टाइमलाइन बताऊंगा ताकि हमारा बस 2 मिनट लगे, लेकिन पूरा पीछे का हमारा रिवाइज होता चले। क्लियर? तो एक चीज़ मैं और बता दूं, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन आप एक बार देखिएगा, उसमें इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा पे कुछ पूछ सकते हो, इवन व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आपको कुछ मैसेज भेजना हो तो डायरेक्ट आप नाम और डायरेक्ट क्या कौन चीज़ में दिक्कत है आप सीधा लिख देना। क्लियर है ना? और मैं आपको जवाब दे दूँगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करें। स्टेट, देखो आपको पता है कि मॉडर्न डायनेस्टी बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड डायनेस्टी थी, बहुत सेंट्रलाइज। तो स्टेट जो था वो कंट्रोल करता था ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि सेंट्रलाइज था। तो जो टैक्स लिए जाते थे, इवन जो पीजेंट वगैरह से टैक्स लिए जाते थे, वो वेरी करते थे 1/4 से 1/6, या हो सकता है 25% ले रहे हैं या 1/6 ले रहे हैं। क्लियर? द स्टेट ऑल्सो प्रोवाइड, स्टेट अगर आपको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, आपके लिए नहर बना देगा, आपके लिए कैनन बना लेगा, तो स्टेट उस पर भी टैक्स आपसे ले रहा था। क्लियर है? आपके लिए अगर सेतु बन, जैसे यहाँ से नदी जा रही है लेकिन यहाँ पे आपका खेत है, तो यहाँ से कैनल बनवा दी यहाँ तक, ताकि आपके खेत में पानी आ जाए। पानी आएगा तो आपको खेत इरिगेशन अच्छा होगा, तो सरकार को दोहरा फ़ायदा हुआ। एक तो आपको ये वाला टैक्स लेगी एग्रीकल्चर, उसके अलावे आपसे वाटर टैक्स ले रही, लेकिन आपका भी तो फ़ायदा हो रहा है। क्लियर? उसके अलावा टोल भी आपसे लिया जा सकता था। टोल, जैसे मान लो आप इस शहर से बाहर जा रहे हो कुछ सामान बेचने, तो शहर के गेट पे जो होता है आपको टोल, जैसे अगर मान लो ये है मौर्यन डायनेस्टी, मगध है, कोई अगर बाहर से आया सामान बेचने, तो आपको गेट पे ही टैक्स ले लिया जाएगा। सर आप अपना जितना का लाए हो उसका 10% या जो भी परसेंटेज होगा वो दे दो, फिर अंदर जाओ। तो टॉल्स भी लगता था, लेवाई किया जाता था किसी कमोडिटी पे जो कि आपके टाउन में बेचने आएगा, और वो कलेक्ट कर लिया जाता था गेट पे ही। क्लियर? द स्टेट इंजॉय मोनोपोली इन माइनिंग, देखो माइनिंग, फॉरेस्ट, साल्ट, सेल ऑफ लिकर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म, इस सब पे स्टेट का कंट्रोल था। इसमें कोई प्राइवेट लोग नहीं आ सकता। प्राइवेट लोग नहीं बोलेगा मैं सॉल्ट को निकालूंगा, नहीं, या मैं लिकर बनाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं था। अब क्या हो रहा था, अब ये बात सब पता कैसे चली? 2-3 जगह का इंस्क्रिप्शन है। एक है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, कहाँ पे? सोहगौरा में मिला है। सोहगौरा कहाँ पे? सोहगौरा है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी में। और एक बांग्लादेश में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उसका नाम है महास्थान इंस्क्रिप्शन है। कहाँ पे? महास्थान इंस्क्रिप्शन है बांग्लादेश में, वहाँ से मिला है। इससे पता चलता था, इन दिनों इंस्क्रिप्शन से पता चला कि राजा सहायता भी करते थे भाई, रिलीफ मेजर भी भेजते थे अगर कहीं पे फेमाइन वगैरह आता था। क्लियर है ना? मतलब राजा ऐसे ज़बरदस्ती आपसे नहीं, उदार थे। ऑब्वियसली धर्म को फॉलो करने वाला उदार ही होगा ना।
तो जो सोहगौरा दो जगह से मिला, सोहगौरा आपसे सिंपल पूछ सकता है, सोहगौरा इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिला? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में। या महास्थान, महास्थान ये इंस्क्रिप्शन मिला है बांग्लादेश में मिला, तो आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा, सिंपल बांग्लादेश पूछेगा। और इम्पॉर्टेंट पोर्ट आपको पता है पोर्ट दोनों साइड से बन सकते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो वेस्टर्न जो पोर्ट थे उसमें कौन कौन नाम था? बरौच या बरोच उसको बोलते थे, सुपारा वेस्टर्न पे थे, और ईस्टर्न कोस्ट पे बंगाल में थे। एक है ताम्रलिप्ति, क्लियर? तो हमने देख लिया पोर्ट भी, बरोच, सुपारा और ताम्रलिप्ति। और दो जगह से इंस्क्रिप्शन मिला था, कौन कौन था? एक है सोहगौरा, महास्थान, दो जगह से इंस्क्रिप्शन मिला था, पोर्ट भी हमने देख लिया। अब क्या है? ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड द पंचमार्क क्वाइन, जो मोस्टली सिल्वर के हुआ करते थे, कॉमन यूनिट था ट्रांजेक्शन। पंचमार्क मतलब राजा अपना पंच देता है, ऐसा नहीं कि कोई भी सिल्वर का कॉइन ले आओ अब मार्केट में उसे खरीद बिक्री, नहीं भाई, नहीं होती थी, क्योंकि उस पर जब तक पंच नहीं मारा जाएगा, जैसे अभी का कॉइन जब तक वो पंच नहीं मारा जाएगा तब तक वो स्टेट का कॉइन होगा ही नहीं ना। अब बात करते हैं सोसाइटी की, बात करते हैं, क्लियर है? हमारा इकॉनमी की बात हो गया, अब सोसाइटी की बात करते हैं। कौटिल्य और चाणक्य और विष्णुगुप्ता तीनों एक ही इंसान का नाम है। इज नॉट एज रिजिड ऑन वर्ना सिस्टम एज अर्लियर स्मृति राइट। ये बोलते थे कि इस सिस्टम में मौर्य के डायनेस्टी में हम वर्ना सिस्टम पे उतना रिजिडिटी नहीं लाते थे। ऐसा नहीं था कि वर्ना सिस्टम फॉलो ही नहीं होगा, वर्ना सिस्टम फॉलो होता था, मतलब इतना रिजिड नहीं था जितना स्मृति में लिखा गया। स्मृति होता है, देखो आपको दो लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर में हमने बताया था, एक श्रुति का मतलब होता है कि आप सुन के रखते हो और अगले जनरेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं सुन के। लेकिन स्मृति का मतलब कुछ लिख दिया गया है भाई, एक लिटरेचर बना दिया गया और उससे अगला वाला जनरेशन उसी से सीखेगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताता है कि लुक्ड अपॉन द शूद्राज एंड आर्यन कम्युनिटी व्हिच इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द मलेच्छा और नॉन आर्यन कम्युनिटी। देखो हाँ देखो, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा पीछे याद करने का ट्राई किया। पिछले वाले वैदिक लिटरेचर में हमने देखा था, वैदिक लिटरेचर में जो लोग वेद वगैरह को लिखे थे वो अपने आप को ब्राह्मण बोल रहे थे, जो लड़ाई वड़ाई करते थे वो क्षत्रिय, और जो मर्चेंट वगैरह थे वो थे वैश्य। शूद्र उनको बोल दिया जाता था जो नॉन आर्यन थे, क्लियर है ना? लेकिन कौटिल्य का कहना कुछ अलग है। कौटिल्य बोलते थे, कौटिल्य यहाँ पे है, जो शूद्र है, जो आर्यन भी शूद्र हो सकते थे, और ये वाला नॉन आर्यन को ये मलेच्छा बोलते थे। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यानी यहाँ बोलते थे कि आर्यन में ही 4 वर्ण है, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और एक और है जो नॉन आर्यन है, उसको मलेच्छा भी बोला जाता था। और एक और चीज़ यहाँ पे बनाया जाता था, जो अभी वर्ना सिस्टम है, मतलब वैदिक एरा में ये तीनों एक साथ था, ये थोड़ा बहुत अलग था, बहुत हटके था। लेकिन क्या हुआ, इस एरा में वैश्य और शूद्र एक साथ करीब आ गया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप हो गया, और ब्राह्मण और क्षत्रिय ऑलमोस्ट एक साथ आ गए। मतलब ये दोनों नीचे, ये दोनों ऊपर, और बीच में बहुत बड़ा गैप। द रिडक्शन इन गैप बिटवीन वैश्य, most of whom are now concentrating in trade and other continued cultivities, and the Sudras, इसमें से बहुत लोग एग्रीकल्चर करते थे और भी आर्टिस्ट लोग थे, क्लियर? मेगास्थनीज बताते हैं कि इंडियन सोसाइटी क्योंकि वो मॉडर्न सोसाइटी में रहे थे, तो साउथ में के बारे में थोड़ी लिखेंगे। इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 क्लास, 7 टाइप के क्लास थे, 7 टाइप के प्रोफेशन हम बोल सकते हैं, जिसमें थे फिलोसफर, फार्मर, सैनिक, सोल्जर, हर्ड्समैन जो कि चरवाहे वगैरह होते हैं, आर्टिसन जो आर्टिस्ट होते थे, कुछ बनाते थे, कोई कारीगरी करते थे, किसी कपड़े पे कुछ कारीगरी कर लिया, कोई बर्तन बना रहा है, ऐसे। मजिस्ट्रेट, काउंसिलर जो काउंसिल में बैठते थे, जो गवर्नमेंट की काउंसिल वगैरह होती है ना, जो हेड होता है गवर्नमेंट के ग्रुप होता है, जो उसमें काउंसिल में लोग बैठते थे, वो लोग।
द क्लासेस मेंशन अबव अपीयर, ये बहुत ज़्यादा क्लास को बात हम ऐसे इस देखो क्लास और कास्ट में यही डिफरेंस होता है, कास्ट थोड़ा सोशल होता है और क्लास होता है इकोनॉमिक, तो सेम यहाँ भी वही था। ये वाला जो हम क्लास की बात करते हैं वो ज़्यादा इकोनॉमिक था रादर सोशल। क्लियर है? हाँ देखो मेगास्थनीज तो सीधा सीधा बोला था कि भाई कोई स्लेवरी यहाँ पे नहीं था, लेकिन इंडिया के कई सोर्स जो इंडियन लिखे हुए थे वो बोलते नहीं स्लेवरी था। शायद मेगास्थनीज इसीलिए भूल गए होंगे क्योंकि मेगास्थनीज ने जो वेस्ट वगैरह में थे ना, वेस्ट वगैरह में स्लेवरी क्या था, लीगल था, तो इनको लगा वो यार ये तो नॉर्मल चीज़ है, तो इन्होंने ऐसा एज सच कोई लिखा नहीं कि स्लेवरी नहीं था। देर इज मतलब स्लेवरी था ऐसा कोई लिखा नहीं। देर वॉज नो स्लेवरी इन इंडिया। इट अकॉर्डिंग टू इंडियन सोर्स स्लेवरी वॉज रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द मौर्यन रीग। मौर्य का जो समय था उसमें स्लेवरी एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन था। इट अपीयर दैट मेगास्थनीज वॉज थिंकिंग ऑफ स्लेवरी इन फुल लीगल सेंस एट इट एग्जिस्टेड इन द वेस्ट। मतलब इनको लगता था नॉर्मल है, वुमेन यहाँ पे हाई पोजीशन पे भी जा सकती थी, फ्रीडम था मॉडर्न की सोसाइटी में। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य वुमेन वेयर परमिटेड टू हैव अ डाइवर्स, वुमेन डाइवर्स भी दे सकती थी, दूसरी शादी भी कर सकती थी, जॉब भी कर सकती थी, इवन किंग के पर्सनल बॉडीगार्ड होते थे वुमेन। क्लियर है ना? स्पाइस होती थी वुमेन, जो जासूस वगैरह होते थे, या और भी बहुत जॉब। तो वुमेन का पोजीशन बहुत अच्छा था इस एरा की बात करें तो। अब बात करते हैं हम आर्ट की, मौर्य की आर्ट। मौर्य की आर्ट दो टाइप की थी, एक रॉयल या कोर्ट आर्ट बोलते हैं जो राजाओं के द्वारा किया जाता है, एक फोक या पॉपुलर आर्ट जो कि आम लोग भी कर सकते थे। जैसे रॉयल कोर्ट आर्ट में हम ऐसा बोल सकते हैं कोई पिलर बनवा दिया या केव्स बना दिया, स्तूपा बनवा दिया, ये सब राजा ही तो करेगा। तो यहाँ पे बताया जाता है। अब तीनों चीज़ आपको पता होगा, स्तूपा होता है कि किसी की रेलिक्स, किसी का जो मरने के बाद जो होता है ना हड्डी वगैरह, या उसको डाला जाता है, फिर उस पर बिल्डिंग बनाया जाता है ताकि बाद में लोग याद कर सके। इस टाइप का स्तूपा होता है जो एग शेप का होता है ऐसे। उसके बाद पिलर तो आपको पता है मोनोलिथिक पिलर होता है, ऊपर कैपिटल होता है। कैपिटल मतलब जानवर, जिस अलग अलग जानवर, टाइगर होता है, वुल होता है, और भी जानवर होते हैं। और उसके बाद एक कौन होता है, केव्स। केव्स इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि बुद्ध धर्म के प्रचारक जो होते थे, जो मॉन्क्स होते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, लेकिन बीच में रुकने के लिए, उनको प्रार्थना वगैरह करने के लिए कोई जगह तो था ही ना, तो केव बना दिया जाता है खोद के, किस में, पहाड़ों में, पहाड़ों के साइड में, ताकि वहाँ पे जाके आराम से रुक सके। और केव दो टाइप का होता था, एक होता है विहार, एक होता है चैत्य। विहार में आराम करते वो लोग, चैत्य में प्रार्थना करते थे। क्लियर? तो रॉयल कोर्ट आर्ट को आता है रॉयल प्लेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ पे है? एक है कुम्हरार, पटना में हमें मिले हैं अवशेष, सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। अशोका के पिलर मिले हैं बहुत जगह से, केव्स और स्तूपा, ये सब आपको एग्जांपल बताऊंगा। फोक एंड पॉपुलर आर्ट का मतलब होता है फिगर और स्कल्पचर थे यक्ष और यक्षिकी, यक्ष और यक्षिनी ऐसा बोला जाता है। इसको बोला जाता है कि ये एज ए गेट पे रक्षा करती थी, राज्य की रक्षा करती थी, फार्मर की रक्षा करती थी, इवन जो फूड प्रोडक्ट है उसकी रक्षा करती थी। तो यक्ष और यक्षिनी की मूर्ति कहाँ कहाँ से मिली है? कई जगह पे मिली है, बिहार में, यूपी में मिली है। देखो यक्ष की मूर्ति मथुरा में मिली है, मथुरा यूपी में है, जगह का नाम है परखम। यक्षी की मूर्ति मिली है विदिशा, विदिशा कहाँ पे है? एमपी में, आपको पता है। चंदवर बियरर याक्षिनी की मूर्ति मिली है दीदारगंज में। कहाँ पे मिली है? चंदवर मतलब चंदवर बियरर यक्षी की मूर्ति मिली। आपको पता है ये क्या होता है? चांदवर क्या होता है? ये होता है, आपको पता है, राजा को ऐसे, राजा के पीछे दो दासियाँ नहीं होती थी, ऐसे हवा दिखा डुलाती उलाती रहती थी, पंखा टाइप से, जिसमें बहुत सारे बाल वगैरह होते थे, आपको तो पता ही होगा, दिखे होंगे। तो वो पकड़ी हुई एक यक्षी है दीदारगंज में। क्लियर है ना? ये बियरर का मतलब जो पकड़ रहा हुआ। तो चंदावर वो ऐसे नहीं, और लड़का या लड़की कोई पकड़ी रहती थी, ऐसे राजा में दिखाता रहा है, ऐसे ऐसे हवा लगा रहा है।
टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स मिलते थे। मॉरन इंट्रोड्यूस स्टोन मैसोनरी ऑन लार्ज स्केल ड्यूरिंग अशोका, मतलब इससे पहले लोग इस पे करते थे, तख्ते वगैरह पे करते थे, मतलब स्टोन पे इतना ज़्यादा कारीगरी नहीं किया जाता। जैसे स्टोन पिलर का फ्रेगमेंट मिला है, वुडन फ्लोर, सेलिंग, ये सब बताता है। ये सब एक जैसे मिला है कुम्हरार में। कुम्हरार पटना में, अगर पटना में सुने हो तो कुम्हरार आपको पता ही होगा। सिंग द फाहियान, देखो फाहियान आया था बाद में, फाहियान बाद में आया था। तो फाहियान बताता है कि ये प्लेस इतना ब्यूटीफुल था ना कि लगता था इंसान बनाया ही नहीं है, ये लगता था कि ये गॉड का बनाया है, इंसान तो बना ही नहीं सकता इतना सुंदर चीज़। द पिलर रिप्रेजेंट द मास्टर पीस ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर, जो पिलर बनाया जाता था। ईच पिलर मेड ए सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन, ये भी आपसे पूछ सकता है कि हाँ मोनोलिथिक था या नहीं। मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर से, एक ही लिथ मतलब होता है पत्थर। ओनली देयर इज कैपिटल विच आर ब्यूटीफुल पीस ऑफ स्कल्पचर आर फॉर्म ऑफ लायन या वुल, ये सब ज्वाइन किया जाता था ऊपर से। मतलब ये पिलर है, इसके ऊपर एक एबेकस रखा जाता था, नहीं पिलर के ऊपर एक वेल टाइप का फिर एबेकस रखा जाता था, या रेक्टेंगल या सर्कुलर, और इसके ऊपर कोई जानवर होता था। इवेंट हो सकता है वुल है या लायन है, क्लियर है ना। 4 लायन कैपिटल जो कि सारनाथ पे हमें मिला और सांची पे भी मिला। लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, जिसको हमने अपना नेशनल एम्बलम घोषित कर लिया है, नेशनल एम्बलम, क्लियर है ना। सिंगल लायन कैपिटल भी मिला, देखो 4 लायन कैपिटल कहाँ पे मिला है, सारनाथ पे, लेकिन सिंगल लायन कैपिटल कहाँ पे मिला है, रामपुरबा और लौरिया नंदनगढ़ में मिला है। रामपुरबा और लौरिया नंदनगढ़। सिंगल बुल कैपिटल कहाँ पे मिला है, रामपुरबा में। तो रामपुरबा में एक बुल कैपिटल भी है और एक सिंगल लायन कैपिटल भी है, 2 है। लौरिया नंदनगढ़ में क्या मिला है, एक सिर्फ मिला है लायन कैपिटल। एक काव एलिफेंट एंड धौली, काव एलिफेंट कैसे मिला है, जैसे देखो एक जैसे पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा है, इसमें आगे से कार्व करके कुछ ऐसा जैसे सूर्य जैसे निकला होता है, ऐसे बना दिया गया है। ये उड़ीसा में मिला है और ऐसे लगा कि पीछे वाला भी पत्थर ही है, मतलब आगे की आधा सिर्फ कारीगरी करके, आधा जैसे स्कल्पचर नहीं बनाते तो आधा कारीगरी करके हाथी का शेप दे दिया है, पीछे अभी पत्थर ही है। पीछे वाला पीठ के आगे वाला पार्ट पूरा लग रहा है, आपको आगे से देखिएगा तो लगेगा एक एलिफेंट है, धौली। और इनक्राफ्ट एलिफेंट एंड काल से मिला है। मॉडर्न आर्टिसन हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हीविंग आउट केव्स फ्रॉम, मतलब ये बता केव को आपको कहाँ पे, पहाड़ों में केव बनाया जाता था। जबकि ये एग्जाम्पल कहाँ पे मिला है, वाराबर केव, या और बाराबर केव जो कि गया में है, अशोका ने बनवाया है। अदर केव है नागार्जुनी केव, ये भी गया में है, ये दशरथ ने बनाए हैं। दशरथ मौर्यन डायनेस्टी का राजा था लास्ट। बाराबर केव में 4 है और नागार्जुनी केव में 3 है, क्लियर है ना, 3 केव है, क्लियर। तो बाराबर केव को देखो अलग अलग नाम दिया जाता है क्योंकि टोटल 4 है। सुदामा, वर्ल्ड हट, चौपदा करना, ऋषि लोमेश। गया में ही है, अशोका ने बनवाया है। यानी आपसे सिंपल पूछ सकता है कि बाराबर केव किसने बनाया, तो अशोका बोल सकते हो। कहाँ पे, गया में। नागार्जुनी केव्स कहाँ पे, गया में ही है, लेकिन दशरथ ने बनाया है। दशरथ लास्ट नहीं है, आई थिंक अशोका के जस्ट बाद वाला है। स्तूपा वेर बिल्ड थ्रू द एम्पायर टू इंश्राइन द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। बुद्ध का रेलिक्स आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब बुद्धा का रेलिक्स जो अस्थियाँ होती है ना, उसके ऊपर बनाया जाता ताकि याद किया जा सके, लोग आके मिल सकें। एट ऑल टाइम्स वेदर आई एम ईटिंग और आई एम इन द वुमेन अपार्टमेंट और इन माई इनर अपार्टमेंट और एट द कैटल शेड और इन माई कैरेज और इन माई गार्डन्स, वेन एवर आई एम बी माई महामाता शुड कीप मी इन टच विद द पब्लिक बिजनेस। मतलब इतना, ये अशोका अपने बारे में लिखे हुए हैं, ये अशोका इतना ज़्यादा बिजी, मतलब लोगों की सेवा करने के लिए इतना रहते थे। ऑल मैन आर माई चिल्ड्रेन, ये भी कलिंगा के रॉक एडिक्ट में लिखे हुए हैं, धौली में आपको मिल जाएगा, उड़ीसा है। तो यही है हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट मौर्य, और क्या आप चाहते हो और फास्ट या एक वीडियो में ज़्यादा कराऊं,
30-40 मिनट कराऊँ, 20 मिनट से ज़्यादा कराऊँ, आप बता सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ कि एक दिन में 2 आपकी हिस्ट्री आएगी, 1 ज्योग्राफी आएगी, और तीनों 20-20 मिनट की वीडियो। मैं एक 1 आवर लेना चाहता हूँ, जिससे आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी आपका लूशन। क्लियर? तो क्लियर, चलिए, थैंक यू।